अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उदीर राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी बात करेंगे हम तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, साथ ही साथ बात करेंगे मुज़ाकरात की हकीकत क्या, और इसके अलावा बात करेंगे चंद चमचे सहाफ़ियों की जो मुंह से झाग उड़ा रहे हैं, नथने फुला फुला कर टीवी पे बैठे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि हुकूमत इन एहतजाजियों को, इन बेचारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गोलियां क्यों नहीं मारे। और साथ ही आखिर में बात करेंगे चीचा वतनी के एक मजिस्ट्रेट की, जिसने क्या खूबसूरत ऑर्डर लिख डाला है, जो शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहिए था, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब को लिखना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमारी अदलिया में ऐसे जज मौजूद हैं जो इस किस्म के खूबसूरत ऑर्डर लिख रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स चुंगी नंबर 26, जिसको मोटरवे चौक से आगे कुछ कह सकते हैं, वहां पर मौजूद हैं। अब हम बार बार के एहतजाजों से ये जान चुके हैं कि इस्लामाबाद में एंट्री जब होती है तो सबसे पहले जो मार्का होता है वो चुंगी नंबर 26 पे होता है। उसके बाद G11 G13 वाली साइड पे एक और रुकावट का इनको सामना पड़ेगा। वैसे तो इस बार जगह जगह पर तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें लगाई हुई हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि चुंगी नंबर 26 से जब ये निकलेंगे उसके बाद की रुकावटें कुछ ज़्यादा मानी नहीं रखती। हज़ारों की तादाद में वर्कर्स है, जो लोग भी जिससे भी बात हो रही है वो सब सहाफ़ी, सब हजरात यही बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लीडरान ये बता रहे हैं कि इस बार हमारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। वो नज़र भी आ रहा है, बहुत चार्ज क्राउड है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। और बहुत इंटरेस्टिंग सुबह से खबरें आ रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई बुशरा बीबी ने जो है वो क्राउड को जोर लगा के रखा हुआ है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के भी सर पे डंडा रखा हुआ है। उन्होंने कहा भाई जन इस्लामाबाद पहुंचना है, वो किसी को हिलने नहीं दे रही। वो लीड तो नहीं कर रही, लेकिन वो नज़र रखे हुए हैं, साथ साथ वो बीच बीच में खिताब भी कर रही हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने ऐलान किया है कि हम सब ने डी चौक पहुंचना है। दूसरी तरफ आज सुबह से खबरें चल रही थी कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए, तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए। हत्ता कि यह भी हो कि बैरिस्टर गौहर साहब सवेरे सवेरे इमरान खान से मुलाकात भी करने चले गए। तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात की, बताया कुछ नहीं, वापस चले गए। उसके बाद हमने खबर सुनी कि जी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियां दोनों साइडों पे बन चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की भी कमेटी बन चुकी है, उसकी भी कमेटी बन चुकी है। उसके बाद हमने खबर सुनी कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर साहब आए, उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दूसरी जानिब से अभी मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े दुखी लग रहे थे, बड़े उदास लग रहे थे मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शिबली फराज साहब ने भी कह दिया कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो क्या वाकई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? मालूम तो यूं होता है कि जैसे ये सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से खबरें चल रही थी। शिबली फराज साहब ने तो आज मेरा ख्याल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी जाना था, जहां पर वो नहीं गए, क्योंकि उस वक्त इतलात ये थी कि शिबली साहब मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। पूरा दिन से सुबह से खबरें चल रही थी। तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का बयान भी अभी आया कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो मालूम ये पड़ रहा है कि शायद ये मुज़ाकरात किसी डेडलॉक का शिकार हैं अभी तक, या ये मुज़ाकरात शायद फ्लॉप हो गए हैं, जिसकी वजह से बताया नहीं जा रहा है, या अभी भी आखिरी कोशिशें जारी हैं। जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी चीज़ का जवाब देना है, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ। वो खड़े होकर धमकियाँ लगा रहे थे कि हम चाहे तो ये कर सकते हैं, हम चाहे तो वैसा कर सकते हैं, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इनकी सारी बातों का जवाब, सब बातों का जवाब जो है वो चीचा वतनी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गलती भी हो सकती है ना, मिले ना उस टाइम पे। और उसके अलावा खबरें ये भी चल रही थी अभी कि जी अडयाला जेल में शायद कोई मुलाकात होने लगी है। वो शिबली फराज साहब की तरफ से डिनाई कर दी गई है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। मूवमेंट बहरहाल कुछ ज़रूर है, कुछ ना कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है इस वक्त, जो अवाम को बताया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो चार्ज इन करता चला जा रहा है। अभी मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा दुखी मंजर खींचा कि जी एक पुलिस वाले की शहादत हो गई है और जी इन्होंने फायरिंग कर दी। कल फैज़ाबाद के मुकाम पे पूरा दिन रबड़ की गोलियां फायर करते रहे पुलिस वाले, इससे पहले भी फायरिंग करते रहे। आप लोग एहतजाज, एक सियासी, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए, उसको तबाह करने के लिए आम निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाते हैं। आगे से जब वो पथराव करते हैं तो उसके बाद आप एक आधा कोई इस तरह का इंसिडेंट उठाकर कैंपेन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने एक पुलिस अफसर की शहादत का ड्रामा किया, पूरी कौम को पता चल चुका है। उसके बच्चों ने बता दिया कि मेरा बाप दमे का मरीज था, वो बीमार था। हम मिन्नतें करते रहे, बाप, उनका बाप भी कहता रहा कि जी मैं बीमार हूँ, मैं रिटायरमेंट के नज़दीक हूँ, मेरी ड्यूटी ना लगाई दीजिए, लेकिन नहीं सुनी गई। मुझे आज बहुत तरस भी आया नाजरीन पुलिस वालों पर। वैसे अमूमन पुलिस वालों पर तरस खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर तरस खाते नहीं है, बदतमीज़ तरीन लोग हैं ये। छोटे से छोटा अफसर भी किसी नाका पर रोकेगा आपको तो बदतमीज़ी करता है, तमीज़ से बात तक नहीं करते, एक्सटॉर्ट करते हैं आपको रिश्वत के लिए, कोशिश करते हैं आपको तकलीफ पहुंचाई। ये आपके लिए आसानी पैदा नहीं करते।
लेकिन फिर भी आज इनके हालात देखकर मुझे दुख हुआ। फिर जहन में ये भी सोच आई कि भाई अगर इतने ही बुरे हालात हैं आपके, तो आपके अफसरान जब आपको कहते हैं गैर कानूनी काम करने के लिए, तो आप इनकार क्यों नहीं करते? आप क्यों मुंह उठा के चल पड़ते हो लोगों को डंडे मारने के लिए? आप सड़कों पर जिस तरीके से थप्पड़ बरसा रहे हो, कोई आपको अकेला मिल जाए, उस वक्त तो आप तरस नहीं खाते। जब ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात करो तो ये बोल रहे हैं हम बड़े मजबूर हैं, हमारे हालात बुरे हैं। सिंध पुलिस से बच्चे बच्चे ला के इन्होंने खड़े कर दिए, जिनको बेचारों को ये भी नहीं बताया गया। ऑफ द रिकॉर्ड बात करने पर उन्होंने बताया कि हमें नहीं बताया इन्होंने कि कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें तो 1-2 दिन का बोला था। उनके पास स्वेटर भी नहीं है, वो कराची से उठ के आए हैं बेचारे, सिंध से आए हैं, उनको मालूम नहीं है कि इस्लामाबाद की सर्दी कैसी है। उसके बाद उनको रात को सोने की जगह नहीं दी गई। ये पुलिस अफसरान खुद कंप्लेन कर रहे थे, कह रहे थे खाना नहीं सही मिल रहा, सोने की जगह हमें ठीक नहीं देगी। कोई ग्रीन बेल्टों पे सोया है, कोई गाड़ियों में सोया है, कोई जो वैनें आई हैं उनमें सोया है, तो बुरे हालात हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जी मुज़ाकरात के अलावा फ़िलहाल तो नज़र ये आ रहा है कि जो भी मुज़ाकरात होने, इमरान खान की अप्रूवल ही चाहिए होगी और हुकूमत मजबूर होगी मिलवाने के लिए। हुकूमत मुज़ाकरात की खबरों के हवाले से हमने ये भी सुना है कि हुकूमत ने इनको कहा जी हम आपको पेशावर मोड़ पर जगह दे देते हैं, आप 2 दिन वहाँ पर बैठे, तीसरे दिन जलसा करें, उसके बाद फुटा खाएं। तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से आ रहा था कि भाईजान हम 7 दिन बैठेंगे, 8वें दिन हम जलसा करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। बीच में हासिल वसूल क्या होगा? इन्होंने तो इमरान खान को रिहा कराना था कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ऐसे अभी तक कुछ मालूम नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी हैं। एक पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, चंद हज़ार बीच में सहाफ़ी होंगे, चले 1 लाख सहाफ़ी होंगे। उन 1 लाख सहाफ़ियों में चंद 100 होंगे, चले 1000 कर लेते जो टीवी में बैठते होंगे। उन 1000 में से चंद 100 होंगे जिनको के प्राइम टाइम पे किसी प्रोग्राम पे बैठने की जगह मिलती है। 2 उनमें से ऐसे सहाफ़ी हैं, एक साहब हैं जो पाकिस्तान के शायद वाहिद सहाफ़ी हैं जिनको अदालत की तरफ से झूठी खबरें देने का फैसला दिया गया, सर्टिफिकेट मिला गया। पाकिस्तान का वाहिद झूठा सहाफ़ी है। आज उसकी हालत देखने वाली थी, इतने गुस्से में था, नथने उसने फुलाए हुए थे, मुंह से झाग उड़ रही थी कि हुकूमत जो है वो डील इनसे क्यों नहीं कर रही, हुकूमत इनको मारती क्यों नहीं। भाई कितना मारे, हुकूमत मार रही है, आगे बंदे आ रहे हैं, आवाम को मार तो नहीं देना। और फिर एक सहाफ़ी सायरा बानो ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने साबिक एमएनए हैं कि भाई आप किधर पूरा दिन गेट के बाहर ही बैठे रहते हैं, अंदर भी बुलाते हैं आपको कि नहीं। वो डाकिया, उसका नाम तारिक मतीन साहब ने रखा है, वो आज डाक लेके आया कि भाई इमरान खान तो रिहा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये हमारे सहाफ़ियों के हालात हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर बताता हूँ। एक मजिस्ट्रेट हैं जी चीचा वतनी के, इनका नाम है अदनान अंजुम गोंदल। अदनान अंजुम गोंदल ने तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज में जो गिरफ्तार किए गए थे 20 वर्कर्स, उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया है, ठीक है। और इन्होंने डिस्चार्ज करते वक्त एक शेर भी लिखा है, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठाकर चले। अपने फैसले में इन्होंने लिखा है कि the government itself blocked each and every road, which not only restrained the number of political party, rather it also curtailed the right of common man to move anywhere in Pakistan. Registration of such like FIR fears one to observe that no one should raise voice against the government. Therefore, concept of republican state was vanished and one was forced to observe that it was not a democratic state, rather dictatorship. The democratic governments are always expected to do each and every act in which the rights of people should be protected. Blah blah blah. उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है, government provided that no one should raise voice against policies and infringement of basic rights of every citizen. In view of these observations, no case is made against the accused person. इन्हें सब लोगों को डिस्चार्ज किया इस केस से। और उसके बाद आगे इन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, जिसका अगर मैं क्रक्स निकालूं तो वही लिखता है कि हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना कोई जुर्म नहीं, रियासती इदारे कोई मुकद्दस रूह नहीं है। हुकूमत ने रास्ते बंद करके अवाम के हकूक सल्ब किए। जाली मुकदमे दर्ज करने का मकसद हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से रोकना है। पुलिस गैर कानूनी तरीके से आज़ादियाँ सल्ब नहीं कर सकती। ये है जनाब मजिस्ट्रेट अदनान अंजुम गोंदल साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में ऐसे जज अभी मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि इदारों की इज्जत नहीं हुआ करती, जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। अगर पाकिस्तान के तमाम अदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से निभा करें तो आज शायद हम इस हाल में ना हों। आज हम एक बेलारूस जैसे मुल्क जो कि जिसकी फवाद चौधरी ने बिल्कुल सही लिखा कि उसकी अहमियत रशिया के सूबे से ज़्यादा भी नहीं है,
उसका जो सदर है वो डिक्टेटर है, उसको द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप के नाम से याद करती है दुनिया। कहा जाता है उसको यूरोप में कोई पसंद नहीं करता, दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। और इन्होंने बेलारूस के सदर की आमद के, इस गैर अहम मुल्क के सदर की आमद के इवेंट को बनाने की इस कदर कोशिश की है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इतने वेले हैं कि वो बेलारूस के सदर को लेने के लिए एयरपोर्ट चले गए। एक बार फिर अगर जी जमहूरी हुकूमत कोई होती तो वो इस एहतजाज को बहुत बेहतर तरीके से डील करती। फॉर्म 47 की हुकूमत है जिसको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि हमारी हुकूमत कहीं ना गिर जाए। इसीलिए जो हमारे वज़ीर दिफा है वो आज भी बढ़ के मार रहे थे कि हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं। भाई ताकत का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं आप 2 साल से, और भी ताकत लगा लीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज ही एक प्रोग्राम में कहा कि ऐसी हरकतों से हुकूमतें बचा नहीं करती। 77 साल से तो हम यही देख रहे हैं और हमने सीखा कुछ नहीं और शायद सीखना भी नहीं चाहते। फिलहाल के लिए इतना ही, मजीद अपडेट्स आपको बाद में देंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।